हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी दिव्य कथा पर, जहां हम आपको सुनाएंगे वो कथाएं जो सिर्फ धार्मिक नहीं भावनात्मक भी हैं, जो आत्मा को छू जाएं और जीवन को एक नया दृष्टिकोण दें। तो आइए ध्यान से सुनिए और इस आत्मिक यात्रा का हिस्सा बनिए। कैलाश पर्वत की शांति अपने चरम पर थी। बर्फ से ढकी चट्टानें, मंद बहती हवा और हिमालय की पवित्र गूंज वातावरण को एक दिव्य ऊर्जा से भर रही थी। वहां ध्यानमग्न भगवान शिव अपने त्रिशूल के पास ध्यान में लीन थे। पास ही बैठी माता पार्वती वर्षों से संसार को देख रही थी, मनुष्यों के संघर्ष, उनके निर्णय और उनका भटकाव। उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था जो उन्हें शांति नहीं लेने दे रहा था। कुछ क्षण बाद जब भगवान शिव ने अपनी ध्यान अवस्था खोली, माता पार्वती ने प्रेमपूर्वक सिर झुकाकर पूछा, हे नाथ, एक बात पूछनी है। भगवान शिव ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से उन्हें देखा। पूछो देवी, तुम्हारे हर प्रश्न में सृष्टि की भलाई होती है। माता पार्वती बोली, मैंने संसार में देखा है कि मनुष्य कई बार धर्म और अधर्म के बीच उलझ जाता है। उसे नहीं समझ आता कि कौन सा मार्ग उचित है और कौन सा नहीं। जब दो रास्ते हों, एक आसान परंतु स्वार्थी और दूसरा कठिन परंतु सच्चा, तो वो भ्रम में पड़ जाता है। नाथ, कृपा करके बताइए कि मनुष्य सही रास्ता कैसे पहचाने। शिव मुस्कुराए। उन्होंने त्रिकालदर्शी दृष्टि से भविष्य, वर्तमान और भूतकाल का अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि यह प्रश्न केवल पार्वती का नहीं बल्कि हर उस जीवात्मा का है जो जीवन के चौराहों पर खड़ा है। शिव बोले, देवी, ये प्रश्न केवल मार्ग का नहीं बल्कि आत्मा की गहराई का है। मनुष्य के लिए सही मार्ग वही है जो उसे सत्य, सेवा और समर्पण की ओर ले जाए, परंतु वह कैसे पहचाने, यही उसका संघर्ष है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। ये कथा दो यात्रियों की है जो एक ही लक्ष्य की ओर चले, पर उनके मार्ग, सोच और अंत एक दूसरे से भिन्न थे। इस कथा में ही उत्तर छिपा है कि मनुष्य सही रास्ता कैसे पहचाने। माता पार्वती ध्यानपूर्वक सुनने लगी। उनके नेत्रों में जिज्ञासा थी और हृदय में गहराई से जानने की इच्छा। और तभी भगवान शिव ने कथा का आरंभ की। भगवान शिव बोले, बहुत समय पहले की बात है देवी। एक पवित्र नगरी में दो युवक रहते थे। एक का नाम था विवेक और दूसरे का नाम था अहम। दोनों अच्छे परिवारों से थे, शिक्षित और संस्कारी दिखते थे, परंतु उनके भीतर की भावना, सोच और दृष्टिकोण एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। एक दिन उस नगर में एक प्रसिद्ध संत पधारे। उन्होंने प्रवचन में कहा, जो कोई भी कैलाश तक पैदल तीर्थ करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन ये यात्रा केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी परीक्षा होगी। इस बात को सुनकर दोनों युवकों के मन में तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार आया। विवेक ने सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया, गुरु से मार्गदर्शन मांगा और फिर मन, वचन और कर्म से यात्रा की तैयारी की। अहम, जो दिखावे और प्रतिष्ठा का भूखा था, उसने बस इतना सोचा कि लोग उसकी भक्ति की सराहना करेंगे। उसने सुंदर वस्त्र, कीमती सामान और एक दास साथ लिया ताकि वह राजसी ढंग से यात्रा कर सके। दोनों ने यात्रा एक ही दिन शुरू की, पर मार्ग में उनके कर्म और दृष्टिकोण अलग अलग दिखाई देने लगे। पहले दिन ही एक छोटा गांव पड़ा जहां एक वृद्ध महिला मार्ग में बैठी रो रही थी। विवेक रुका, झुका और पूछा, माता, आप रो क्यों रही हैं? वृद्धा ने कहा, बेटा, मेरा बेटा बीमार है और मैं अकेली हूं। मैं दवा लेने जा नहीं सकती। विवेक ने बिना समय गंवाए अपनी पोटली से कुछ पैसे दिए, कुछ जड़ी बूटियां जो उसके पास थी वो दी और गांव वालों से सहायता दिलवाकर ही आगे बढ़ा। उसी समय अहम तेजी से उसके पास से गुजरा। वृद्धा ने उसे भी रोका, पर उसने कहा, मुझे देर हो रही है मां, भगवान का नाम लो, सब ठीक होगा, और आगे निकल गया। कुछ दिन बाद उन्हें एक पहाड़ी मार्ग से गुजरना पड़ा जहां बारिश और कीचड़ ने रास्ता दुर्गम बना दिया था। अहम ने अपने दास से कहा, मुझे कीचड़ में पैर नहीं रखना है, मुझे उठाकर पार करा दो, और वो स्वयं अपनी सुविधा की चिंता करता रहा। विवेक ने देखा कि कुछ वृद्ध तीर्थयात्री पीछे फंसे हैं। उसने उन्हें सहारा दिया, उनका सामान उठाया और फिर सबको पार करवाया। स्वयं सबसे अंत में गया। एक बुजुर्ग यात्री ने कहा, बेटा, तू सच्चा यात्री है, तेरा पुण्य ही तेरा मार्ग है। रास्ते में एक नगर आया जहां एक विशाल मंदिर था। वहां की परंपरा थी कि यात्री मंदिर में रुककर ध्यान करें और फिर आगे बढ़ें। विवेक ने भीतर प्रवेश कर घंटों ध्यान लगाया, वहां के संतों से सत्य की बातें सुनी और कुछ समय आत्मचिंतन में बिताया। अहम, जो थका हुआ था, मंदिर के बाहर खड़ा रहा। कुछ देर रुका, फिर चल दिया। अंत में दोनों एक तीर्थ स्थान पहुंचे जो भगवान शंकर के प्राचीन मंदिर के निकट था। वहां एक पत्थर की दीवार पर लिखा था, सच्चा तीर्थ वह नहीं जो शरीर तय करे, बल्कि वह है जहां आत्मा सेवा, सत्य और समर्पण में लीन हो जाए। विवेक ने जब ये पढ़ा, उसके हृदय में एक स्फुरण हुआ। वो झुककर उस शिलालेख को प्रणाम करने लगा और मौन साध लिया।
अहम ने ये देखा, हंसा और बोला, बस एक पत्थर है, इससे कोई ज्ञान नहीं मिलता। असली चीज तो तस्वीरें और यात्राओं की संख्या है। कथा सुनाते हुए भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, देवी, दोनों ने एक ही यात्रा की, पर एक ने आत्मा को चलाया और दूसरे ने केवल शरीर को। यही भेद है। माता पार्वती की आंखें गंभीर हो गईं। वो समझने लगी थी कि सही रास्ता केवल बाहर से नहीं, भीतर से चुना जाता है। कैलाश पर गूंजती पवन अब शांत हो चली थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया था, जैसे सृष्टि भी भगवान शिव के उत्तर का साक्षी बनने को तत्पर हो। माता पार्वती ने ध्यानपूर्वक दोनों यात्रियों की कथा सुनी थी। उनका मन विचारों से भर गया था। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, नाथ, दोनों ने एक ही मार्ग चुना, पर उनके कर्मों और दृष्टिकोण में इतना अंतर क्यों था? और अंततः कौन सा मार्ग सत्य की ओर ले जाता है? भगवान शिव ने गंभीर और शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, मनुष्य का मार्ग उसके इच्छा और दृष्टि से तय होता है। विवेक ने सेवा, त्याग और विनम्रता को अपनाया, जबकि अहम ने दिखावा, स्वार्थ और अभिमान को पकड़ा। यही दो मार्ग हैं, एक सत्य का, दूसरा मोह का। शिव बोले, यात्रा जीवन की तरह है। हर मनुष्य अपने कर्मों की गठरी लेकर चला करता है। उसे मार्ग में दुख, मोह, लोभ, अहंकार, सेवा, श्रद्धा सब मिलते हैं, परंतु उसका चुनाव तय करता है कि वह कहां पहुंचेगा। जो मनुष्य सेवा को धर्म माने, सत्य को मार्ग और आत्मा को गुरु, वही सही रास्ते को पहचान सकता है। माता पार्वती ने पूछा, तो क्या जो केवल पूजा पाठ करे वो भी सही मार्ग पर है? भगवान शिव मुस्कुराए, नहीं देवी, केवल पूजा पाठ करना सही मार्ग की पहचान नहीं है। यदि पूजा आत्ममंथन न बन सके, अगर वह केवल दिखावे तक सीमित हो, तो वह मात्र क्रिया है, साधना नहीं। ध्यान दो देवी, सही मार्ग वह है जो मनुष्य के भीतर परिवर्तन लाए, जो उसे करुणामय बनाए, उसे दूसरों के दुख का अनुभव कराए और अहंकार से दूर रखे। फिर शिव ने अपनी त्रिनेत्र से काल के पर्दे को हटाया। एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। विवेक, सेवा, त्याग और प्रेम की भावना के साथ अंततः कैलाश के उस मंदिर तक पहुंचा जहां आत्मज्ञान की प्राप्ति होती थी। वहां उसका स्वागत स्वयं संतों और साधकों ने किया। उस दिन आकाश से पुष्पवर्षा हुई। उधर अहम भी वहां पहुंचा, परंतु उसके अंदर अब भी अहंकार था। जब उसने देखा कि कोई उसका स्वागत नहीं कर रहा, तो वो क्रोधित हो गया। उसने पूछा, मैं भी तो तीर्थ कर आया, मैं भी तो यहां तक पहुंचा, फिर सम्मान क्यों नहीं? मंदिर के एक वृद्ध साधु ने उत्तर दिया, तू केवल शरीर से आया है, आत्मा से नहीं। तीर्थ वह नहीं जो तू देखे, बल्कि वह है जो तुझे भीतर से देखे। अहम मौन हो गया। उस क्षण माता पार्वती की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने शिव को नमन करते हुए कहा, हे नाथ, अब मैं समझ गई कि सही रास्ता कोई रास्ता नहीं, बल्कि एक दृष्टि है, जो सेवा में है, विनम्रता में है और अंतःकरण की सच्चाई में है। शिव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, देवी, यही सत्य है। जो भीतर से सही है वही मार्ग पर है, जो बाहर से सचता है वह भ्रम में है। यही धर्म का सार है। सही रास्ता वह नहीं जो दिखता है, बल्कि वह है जो आत्मा को भीतर से उजागर करता है। सही रास्ता वह है जिसमें सेवा हो, सत्य हो और त्याग हो। जहां मनुष्य केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जिए, वही रास्ता मोक्ष का है, वही शिव का है। तो दोस्तों, ये थी आज की पवित्र कथा। इस कथा ने हमें यह सिखाया कि जीवन केवल एक अवसर नहीं, एक यात्रा है। आत्मा की यात्रा, अनुभव की यात्रा और अंततः मोक्ष की ओर बढ़ने की यात्रा। भगवान शिव और माता पार्वती के इस संवाद में छिपा है वो गूढ़ ज्ञान जो हमारे जीवन को दिशा दे सकता है। आशा करता हूं कि इस कथा से आपको भी आत्मा के उद्देश्य और जीवन के रहस्यों को समझने में सहायता मिली होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और ऐसे ही और आध्यात्मिक व प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल हिंदी दिव्य कथा को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए संदेश और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल, हर हर महादेव।